जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी का मॉडल सेट पेपर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 मॉडल सेट पेपर कर रखे हैं और इससे पहले भी कई सारे प्रीवियस पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मॉडल सेट नंबर 3। तो जैसे आपको पता है, इसमें आपका जो पहला सेक्शन है वो होता है आपका जनरल नॉलेज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे, मतलब कहाँ खेले जाएंगे 24 के ओलंपिक गेम्स। तो ये खेले जाएंगे आपके पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस का आपको पड़ता है फ्रांस में। कब से कब तक खेले जाएंगे? जो आपका गेम होंगे, ये गेम खेले जाएंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये गेम खेले जाएंगे। कहाँ पे? पेरिस में। अभी जो लास्ट ओलंपिक गेम हुआ था वो खेला गया था आपके टोक्यो में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी इसका आंसर हो गया। तो ये बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा विच स्पोर्ट इज द चैंपियंस ट्रॉफी एसोसिएटेड। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी आपको कई सारे उसमें मिल जाएगी, जैसे लाइक आप एक हॉकी में होती है, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती है, जिसमें लास्ट एक गेम हुआ था 2017 में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें इंडिया हार गई थी। तो इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी कई स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। बट जैसे ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्रिकेट नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा है हॉकी, तो इसका आंसर हॉकी है। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे बेसिकली एक इंटरनेशनल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? डी, हॉकी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच कंट्री डज रॉबर्ट मुगाबे बिलोंग टू। रॉबर्ट मुगाबे किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है जिम्बाब्वे से। अब क्यों फेमस है इतना, तो पहले तो इनके बारे में बताता हूँ। रॉबर्ट मुगाबे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 21 Feb 1924 और डाइड ऑन, कब इनकी मौत हुई थी? इनकी मौत हुई थी 6 सितंबर 2019, अभी हाल ही में। ठीक है, अब इनके बारे में क्यों क्वेश्चन आया, मतलब क्या इतने बड़ी शख्सियत है कि नहीं है? ये फेमस है अपने, एक ब्लैक नेशनल लीडर थे जो जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक जिम्बाब्वे पे मतलब जैसे रूल किया था। ये पहली बार जिम्बाब्वे के पीएम बने थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब से कब तक ये बने थे? 1980 से लेकर 1987 तक। और उसके बाद ये बने प्रेसिडेंट, कहाँ के? जिम्बाब्वे के। कब से कब तक ये बने थे? 1987 से लेकर 2017। मतलब अगर आप देखोगे तो लमसम लमसम 30 साल तक इन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंसी करी थी। और उसके बाद इनको छोड़नी पड़ी थी क्योंकि कुछ अपोजिशन और कुछ मिलिट्री प्रॉब्लम्स इनिशिएट हो गई थी, जिसके कारण इनको अपनी प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी थी। तो इसलिए ये फेमस थे। तो इसका आंसर क्या आपका? बी, जिम्बाब्वे इसका आंसर हो गया। यही बढ़ते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज द फर्स्ट मोशन फीचर फिल्म मेड इन इंडिया। भारत में बनी पहली मोशन फीचर फिल्म कौन सी है? वो है आपकी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी डायरेक्ट और प्रोड्यूस द्वारा करी गई थी, ये दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, मतलब निर्माता, और मतलब निर्माता भी थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि है हमारा धनराज पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं आपकी हॉकी से। धनराज पिल्लई का जन्म हुआ था इनका 16 जुलाई 1968 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपके फॉर्मल इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और इंडियन नेशनल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। एट प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो ये एयर इंडिया में एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल लेवल पे 339 अपीयरेंस दी है। ठीक है, और इस 339 अपीयरेंस में अपनी नेशनल टीम के लिए इन्होंने स्कोर करा है गोल, कितने? 170 गोल्स को स्कोर किया है। और इन्होंने कई कई कंट्रीज की लीग भी खेली है। जिसका आंसर क्या आपका? सी, हॉकी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारा हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? ये करी थी आपके चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। इन्होंने खोज करी थी 1932 में न्यूट्रॉन की। बेसिकली इन्होंने कंक्लूड किया था कि न्यूक्लियस के अंदर
दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, दो तीन चीजें बोली जाती हैं। अगर मैं बात करूं, ये एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक तो होगा प्रोटॉन जिसपे होगा P+, इलेक्ट्रॉन इसके साइड में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और एक और चीज होती है इसके अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, चैडविक इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये संबंधित है आपके कथक से। बेसिकली जो बिरजू महाराज है, ये कथक से इनका रिलेशन है। कथक एक डांस फॉर्म है, कहाँ का? यूपी से है। ये एक वर्ड से निकला है कथा। अगर कथक बोलो तो कथा, कथा का मतलब क्या होता है? जैसे स्टोरी सुनाते हैं ना, स्टोरी टेलिंग, एक तरीका, एक आर्ट। तो ये कथक निकला है कथा से। कथक जो ओरिजिनेट हुआ था, ये आपके नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और ये थोड़ा सा भरतनाट्यम की तरह ही सिमिलर है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कथक क्या है। मणिपुरी, आपके मणिपुर का डांस फॉर्म है। ओडिसी ऐसे उड़ीसा का है, जो भरतनाट्यम में तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। ऐसे ही कथक कहाँ का है? कथक आपका बताया आपको यूपी का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, कथक इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 साल। पहली बात, दो तरह की हमारे यहाँ पे सभा होती है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लेवल पे, तो पार्लियामेंट दो तरह का होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं, इनको आप लोग चुनते हो, मतलब हम लोग वोट डालते हैं, ये लोग जीतते हैं, उसके बाद चुने जाते हैं, जिनको आप सांसद बोल सकते हो, बात सांसद बोलते हो, सॉरी। और जो आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, इनको विधायक और सांसद और पार्षद ये सब मिलकर इनको चुनते हैं। तो इनमें कुछ तो चुने हुए आते हैं, कुछ आते हैं नॉमिनेट द्वारा, किसके? प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट कर सकते हैं। वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, खेल हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी कैटेगरी से वो आ सकते हैं। तो अब बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं, वो 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। एक बार में कभी भी पूरी राज्यसभा खत्म नहीं होती है। हर 2 साल पे 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स हटते हैं, नहीं आते हैं, हर 2 साल पे। जस्ट लाइक कि ऐसे मानो कि कोई पर्सन, मतलब कोई मेंबर है, वो 2004 में आया, ठीक है। एक आया था 2006 में, और एक आया 2008 में। हर 2 साल पे ऐसे एक एक पर्सन आया है, ठीक है। 1%, 2%, 3%, ऐसे मान लो। जब 2010 आएगा, तो जो ये वाला 1 वाला पर्सन है, इसका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 साल पूरे हो गए हैं। 2012 आएगा, तो जो ये सेकंड वाला पर्सन था, इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे जब 2014 आएगा, तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे देखोगे कि जब इसका कार्यकाल खत्म हुआ था, तो ये दोनों मेंबर थे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बार में 1/3 मेंबर अलग होते हैं, बाकी सेम रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, 6 साल इसका आंसर हो गया। अच्छा, मैंने राज्यसभा का तो बता दिया आपको। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि राज्यसभा में तो बता दिए, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारा नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट वाज द टर्म ऑफ इंडियाज 5th 5 ईयर प्लान। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये थी आपकी 1974 से 1979। यहाँ पे वैसे 78 तक रहेगी ये, 79 नहीं रखोगे इसको, आप 78 रखोगे, 74 से 78 तक रहेगी ये। अच्छा, ये प्लान क्या था? इस प्लान को लाने का मेन रीजन था, हमें गरीबी हटानी थी। गरीबी हटानी है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ये मेन रीजन था। प्लान जो था इस पे फोकस करा था, किस पे? गरीबी हटाओ पे, बेरोजगारी पर, न्याय पर, कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं उस पर, डिफेंस पर, इन सब चीज़ों पे इस प्लान ने ध्यान दिया था। लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया था 1978 में। तो इसका आंसर क्या है आपका? 1974 से 78 तक ये रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके उड़ीसा में। एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है एक तरीके से। ये आपके इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे लाई करती है, कहाँ पे? उड़ीसा के स्टेट पे। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, उड़ीसा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मार्टिन लूथर किंग वॉज फ्रॉम विच कंट्री। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? ये थे आपके अमेरिका से, ठीक है। इनके बारे में आए तो कुछ तो इनके बारे में, इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन, पहले तो आप इनके बारे में थोड़ा समझ लो। बॉर्न ऑन 15th जैन
1929। और बात करूं डाइड कब मरे थे, तो ये मरे थे आपके 4 अप्रैल 1968 में इनकी मौत हुई थी। अब क्यों फेमस है? ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट इन 1960। जो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट्स हुए थे 1960 में, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, तो इसलिए थोड़ा फेमस थे। इसका आंसर क्या होगा आपका बी, अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं, इसका आंसर आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारा 12 क्वेश्चन जो कि हमारा द पिलग्रिमेज सेंटर ऋषिकेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तीर्थ यात्रा केंद्र ऋषिकेश किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है आपके गंगा नदी पर। ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश आपका पहला जो टाउन आता है हॉली रिवर का, जब जैसी हॉली रिवर जाके गंगा नदी है एक मैदानी इलाके में स्टार्ट होती है पहाड़ से निकल के, तो जो पहली जो एक टाउन आता है, एक जो जगह आती है, वो आता है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश आपके टाइम में आजकल बहुत फेमस है। ऋषिकेश में कई सारे आपको आश्रम और आश्रम वगैरह मिल जाएंगे। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह करने के कई सारे ऑप्शन रहते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ऋषिकेश बेसिकली कहाँ पे है? ये आपके उत्तराखंड में आपको है। इसका आंसर क्या आपका बी, गंगा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 13 क्वेश्चन जो कि हमारा केदारनाथ टेम्पल इज फेमस फॉर। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ टेम्पल जो है वो गढ़वाल रीजन में है, हिमालय रेंज के मंदाकिनी नदी के पास उत्तराखंड में। जो आपका केदारनाथ टेम्पल है थोड़ा पहाड़ी इलाका ऐसा है, तो इसलिए ये पूरे साल नहीं खुला होता, ये खुला रहता है आपके अप्रैल से लेकर, तो जो केदारनाथ के कपाट है वो अप्रैल से लेकर आपके नवंबर तक खुले रहते हैं लोगों के लिए दर्शन करने के लिए। केदारनाथ जो है ये 4 धाम यात्राओं में से एक में गिना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका बी, लॉर्ड शिवा इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 14 क्वेश्चन जो कि हमारा उत्तराखंड स्टेट बॉर्डर आर कनेक्टेड विद विच कंट्रीज। उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है आपके तिब्बत से और नेपाल से। तिब्बत बेसिकली तिब्बत का वो पार्ट जो चाइना ने कवर कर लिया, मतलब तो तिब्बत आज के टाइम में तिब्बत तो पूरा चाइना का ही है। तो अभी भी अगर ऑप्शन में चाइना नेपाल होता तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता। तिब्बत नेपाल है तो उसको कर सकते हो, क्योंकि तिब्बत का जो हिस्सा है वो सारा चाइना का ही है। ठीक है, तिब्बत कहाँ से कनेक्टेड है? तिब्बत है आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट से तिब्बत है, उत्तरी दक्षिण से, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से नेपाल है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आपका डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडेड इंडिया फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? वो थे आपके अरब। जो अरब थे वो पहली बार आए थे, इन्होंने स्टार्ट किया था सिंध से हमला करके। उसके बाद फिर इनके बाद मंगोल, अफगानी, मुगल, तुर्क वगैरह आए थे। तो इसका आंसर क्या आपका बी, अरब इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी जो कि हमारा जनरल साइंस। तो हमारा 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। इनमें से कौन सा एक पूर्णांक है? तो एटॉमिक मटेरियल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस। तो जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंटीजर रहता है, जैसे कि किसी का भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऐसे ही कार्बन का 6 है, तो ऐसे ही आपका एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसका आंसर क्या आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? वो है आपका रॉट आयरन। जो लोहा होता है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। इसके अंदर जो आयरन एलॉय होता है वो बहुत ही कम होता है कार्बन का, वो होता है 0.08% आपका कार्बन होता है एज एलॉय, इसलिए ये एक आपके प्योर आयरन के तौर पे गिना जाता है। इसका आंसर क्या आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। ये पढ़ते हैं हमारा 18 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द डिटर्जेंट। अपमार्जक क्या है? ये क्लीनिंग एजेंट है, साफ करने साथ, जैसे डिटर्जेंट आप घर में यूज करते हो कपड़े साफ करने के लिए, तो क्या होता है? एक तरह का क्लीनिंग एजेंट होता है। तो इसका आंसर आपका ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 19 क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, जैसे सबका होता है ना, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो ऐसे ही कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों सेम होते हैं। तो क्या आंसर हुआ इसका ए, ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी वॉल्व्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ये होते हैं आपके 4 वॉल्व होते हैं, जहाँ से मतलब बेसिकली आपका जो ब्लड है वो ट्रांसफर होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो 4 वॉल्व के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो हैं आपके माइट्रल वॉल्व, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व और आउटिक वॉल्व एंड पुल्मोनिक वॉल्व। ये 4 तरह के वॉल्व हैं। कहाँ कहाँ होते हैं मैं बता दूं आपको। जो पहला मैंने बताया माइट्रल वॉल्व,
और आपका ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ये दोनों होते हैं आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। और जो आगे बच गए आयोटिक वॉल्व एंड पुल्मोनिक वॉल्व। ये आपके वेंट्रिकल्स और कुछ ब्लड वेसल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 21st क्वेश्चन जो कि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? वो होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी है तो स्कर्वी, विटामिन बी की कमी है तो बेरी, विटामिन सी की है तो स्कर्वी, विटामिन डी की है तो रिकेट्स। ये आपको चारों विटामिन के तौर पे जो उनकी डिजीज है पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, विटामिन ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है। ये पहली ऐसी एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर ने यूज करी थी ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो आविष्कार था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, एंटीबायोटिक इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा अ 0 वाट लैम्प कंज्यूम पावर्स ऑफ। एक 0 वाट का लैम्प कितनी शक्ति की खपत करता है? देखो आपने देखा 0 वाट तो आप तो बोलोगे भैया पावर तो कंज्यूम करेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 वाट क्या होता है? 0 वाट का इसका मतलब है कि जो वो अ, जो जो इंटेंसिटी होती है, जो बल्ब जो भी चीज दिखा रहा है वो बहुत कम वैल्यू का होता है, मतलब बहुत ही कम करंट इसको चाहिए होता है। लगभग जो करंट रेट इसको चाहिए होता है वो लगभग चाहिए होता है 0.023 एम्पियर। बट अगर मैं बात करूं कि कितना पावर कंज्यूम करेगा तो ये लगभग लगभग 3 से लेकर 7 वाट तक का पावर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं बी, 5 से 10 वाट किसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा डायमंड एंड ग्रेफाइट आर हीरा ग्रेफाइट क्या है? ये एक एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स एक वो तरह के आपके एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है बट सेमी फिजिकल स्टेट में अकर होते हैं। मतलब है तो दो अलग अलग फॉर्म में कार्बन के, बट है तो एक ही फिजिकल स्टेट में ना, सॉलिड में। इसका आंसर क्या होगा आपका? एलोट्रॉप्स, बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर डज इम्प्योर ब्लड फ्लो। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? ये बहता है आपके वीन्स में, जो नस है। जो इम्प्योर ब्लड है ये हार्ट के अंदर आता है टू लार्ज वेन्स के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, वेन्स इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन जो कि हमारा हु स्प्रेड्स कोलेरा। हैजा कौन फैलाता है? ये फैलाता है आपका कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आपका गंदा पानी वगैरह है तो उससे कोलेरा फैल सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी होना शरीर के अंदर, ये सब इसकी सिम्टम्स हैं। इसका आंसर क्या है आपका ए, वाटर इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो इनमें से जो वेलोसिटी है, वेग, इसको दोनों चीज चाहिए होती है। मतलब इसको ये भी देखना है कि आप कौन सी डायरेक्शन में आपने मूव किया है और किस स्पीड से, मतलब किस तेजी से किया है। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी, वेलोसिटी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच। माचिस में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखो माचिस आप देखते हो तो माचिस की तिल्ली जहाँ से रगड़ी जाती है ना, हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं। उसमें कौन सा पदार्थ लगा होता है? उसमें जो पदार्थ होता है वो होता है रेड फॉस्फोरस। बेसिकली क्या होता है, जब हम माचिस की तिल्ली से स्ट्राइक करते हैं एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। वो फ्रिक्शन क्या करता है, इस रेड फॉस्फोरस को थोड़े टाइम के लिए कन्वर्ट कर देता है व्हाइट फॉस्फोरस में, जिससे क्या होता है एयर में ये जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, रेड फॉस्फोरस इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 29 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे पानी बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब पानी अब वाटर से वाटर बनना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 100 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन जो कि हमारा सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, मतलब फेरस। इसका आंसर क्या है आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर डज क्लोरोफिल अकर। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये होता है आपके लीफ पर। बेसिकली क्लोरोफिल आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? आपके पत्तों पर होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका सी, लीफ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज स्टोमाटा फाउंड। स्टोमाटा जो कहाँ पाया जाता है? स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा उसमें पत्तों को जो है छेद होते हैं जो हेल्प करते हैं एक तरीके से फोटोसिंथेसिस में गैसेस को ट्रांसफर करने में। कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके लोअर साइड ऑफ लीफ, पत्तों के जो निचला भाग होता है उसमें होते हैं ये स्टोमाटा। इसका आंसर क्या है आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा
निडल ऑन अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द विच डायरेक्शन, कंपास पर सुई हमेशा कौन सी दिशा की ओर इशारा करती है? वो करती है नॉर्थ की तरफ। उत्तर की दिशा की तरफ इशारा क्यों करती है? जो कंपास निडल होता है वो एक बार मैग्नेट होता है जो नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को, मैग्नेटिक साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये नॉर्थ पोल को डायरेक्शन करता है। जैसे कि क्या होता है बेसिकली, आप कहीं गए, आप मान लो एक जंगल में गए और वहां पे आप खो गए, आपको नहीं पता कि मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि उत्तर की दिशा में मुझे अगर, या मुझे दक्षिण की दिशा में जाना है, तो वहां से मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो आपने कंपास निकाला, कंपास ने आपको दिखाया कि नॉर्थ डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो आपको पता है अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ऐसे ही ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो आपको मिल गया, आप साउथ डायरेक्शन में निकल जाओगे। तो ये हेल्प करते हैं। इसका आंसर क्या हुआ आपका? ए, नॉर्थ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 35 क्वेश्चन, जो कि हमारा जनरल साइंस का आखिरी क्वेश्चन है। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? वो है आपका डायमंड। जो हीरा है वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है इन ऑप्शन में से, तो इसका आंसर क्या आपका? डी, डायमंड इसका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं हमारा सेक्शन सी, जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3192 एप्पल्स हैव बीन पुट इनटू 32 बॉक्सेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स। 3192 सेबों को 32 बक्सों में रखा गया है, एक डिब्बे में सेबों की कुल संख्या निकालनी है। देखो 32 बक्सों में 3192 रखे हैं, तो निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितने एप्पल होंगे? तो कुछ नहीं करना है, जो आपका 3192 है इसको डिवाइड कर देना है 32 से। आप सिंपल डिवाइड करो, कटिंग करोगे तो आपको जो सिंपल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ये 99.75। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया, यहाँ पे एक डी आएगा, नन ऑफ दिस करके, मतलब इनमें से कोई नहीं। आई थिंक सॉरी, टाइपिंग टीम से मिस्टेक हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दिस, तो डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 37 क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज 20% ऑफ 20, 20 का 20% क्या होता है? तो देखिए 20% ऑफ 20 ये निकालना है ना आपको, तो 20 अपॉन पे 100 इंटू पे 20, ठीक है, कटिंग करते हैं, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, क्या बचा? 2 दूनी 4, 4 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? C4 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 38 क्वेश्चन, जो कि हमारा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 4a स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर, देखोगे तो ये 2a का होल स्क्वायर बन सकता है और ये 3b का होल स्क्वायर बन सकता है। अब क्या बना ये बना आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका a प्लस बी और ये होता है आपका a माइनस बी। तो मतलब क्या करना है आपको? ऐसे लिखो 2a प्लस 3b एक हो गया, और दूसरा पेयर बनेगा 2a माइनस 3b। क्या मैच कर गया आंसर? ये कर गया आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 39 क्वेश्चन, जो कि हमारा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन 3 टाइम इट्स वाइड, इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड वाइड। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है, इसका परिमाप दे रखा है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखो मैंने माना जो चौड़ाई है वो है x, तो लेंथ हो जाएगी 3 गुना में से 6 हटा दो, ठीक है, ये तो बदल गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर दे रखा है 148, 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 3x माइनस 6 प्लस में x, 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4x माइनस 6, कटिंग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 74, 74 बराबर 4x माइनस 6। सॉल्व करो, 6 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 74 प्लस 6, 4x बराबर 80, x की वैल्यू हो जाएगी 20, x तो हो गया 20, ये तो होगी वाइट। लेंथ क्या हो जाएगी? इसका 3 गुना मतलब 60 में से 6 जाएगा तो 54। पेयर क्या बनेगा? पेयर बनेगा 54 का और 20 का। मैच करता है ऑप्शन? नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 40 क्वेश्चन, जो कि हमारा द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 13, देन व्हाट विल बी इट्स हाइट। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकाल ली। देखो एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूँ मैं आपको, वो कुछ ऐसे होता है, ये 5 है, ये 13 है, ये निकालना है। तो क्या करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इसको माना x, तो x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बराबर पे 169, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस में 25, ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 144। 144 किसका, अगर मैं x की निकालूंगा तो वो 144 का स्क्वायर रूट, और वो होता है 12। तो क्या आंसर आ गया? 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, मतलब ए इसका आंसर हो गया।
अभी बढ़ते हैं हमारा 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो। नेक्स्ट टर्म निकालना क्या है, 12 3 -6 बताना है कितने का गैप है, 9 का तो -9 का गैप है, फिर ऐसे -9 करूंगा तो आंसर आ जाएगा -15। क्या आंसर हुआ इसका, 20 का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी अपोजिट टू ईच अदर इफ एक समीकरण है 5x² प्लस में 13x प्लस के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विपरीत होंगे यदि, देखो कहते हैं मूल विपरीत है, तो मैंने माना एक हो गया मूल जो 0 होगा वो हो गया आपका अल्फा और एक हो गया 1/अल्फा, ठीक है ऐसे मान लिया। अब देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अगर मैं निकालूं जो आपके मूल का गुणांक होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला होता है इनका C/A। तो अगर मैं अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, C मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा C मतलब हो गया K और A मतलब हो गया ये 5। मैंने कैसे बताया, देखो ऐसा होता है इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। जो x² के साथ होता है उसको a बोलते हैं, मतलब ये a हुआ, जो खाली x के साथ है उसको b बोलते हैं और जो खाली होता है उसको c बोलते हैं। तो मैंने बता लिया C/A मतलब K/5। कटिंग करूंगा ये बनेगा 1 = K/5, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। तो क्या आंसर हुआ इसका b इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा Mohan buys a radio for Rs 500 and sells it for Rs 200. What will be the loss percentage? मोहन 500 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और 200 में बेचता है, तो पहली बात तो उसको लॉस हुआ 300 का। अब निकालना है लॉस परसेंट, तो क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मैं हर बार आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला भूल गए तो काम अटक जाएगा। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू पे 100, 2 से 2 कटा, 5 से काटा तो 60 बार में कट गया, कितना हुआ इसको 60% का लॉस हुआ है। तो क्या आंसर हुआ इसका सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 8 men can build a tennis court in 52 days then in how many days 13 men can make it। यदि 5 पुरुष एक टेनिस कोर्ट को 52 दिन में बना सकते हैं तो 13 पुरुष इसे कितने दिनों में बना सकते हैं। जो क्वेश्चन कहता है समझने तरीका समझिए कि x ले लो y ले लो, क्या बोला 8 आदमी हैं तो 52 दिन लगे। अगर मैं आदमी 13 कर दूंगा तो ये बताओ मुझे कि दिन बढ़ेंगे कि दिन घट जाएंगे। ऑब्वियसली बात है जो दिन है वो घट जाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। वो कहता है कि 8 गुना 52 बराबर 13 गुना x, 8 गुना 52 बट्टे पे 13, 13 कम 13, 13 चौके 52, 8 चौक होता है 32, तो कितना हो गया ये 32 दिन। तो सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 45वां क्वेश्चन जो कि हमारा मैथमेटिक्स आखिरी क्वेश्चन है। अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 22.5 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 22.5 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या होगी। देखो पहली बात की हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस जो कि है 450 मीटर, टाइम दे रखा है 22.5 सेकेंड, निकालना क्या है स्पीड, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 450, टाइम है 22.5, पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, कटिंग करोगे तो ये आएगा आपका 25 से काट लो तो 25 नी में 225, फिर इसको काटोगे तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे और ये 0, फिर ये 9 से काटोगे तो 20। इसका आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। पर हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। देखो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3600 से और डिवाइड कर दो 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 36 दूनी होता है आपका 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा सेक्शन डी जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वर्ड है इन्वायरमेंट, एंटर बन सकता है, देखते हैं ENTER बन सकता है, मीटर बन सकता है METRE बन सकता है, आयरन IRON बन सकता है, मोमेंटम MO, अगला M नहीं है तो मतलब ये नहीं बन सकता, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन जो कि हमारा बास्केट इज रिटन एज, मतलब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है मैंने बास्केट को लिख रखा है TEKSAP, लिखना है किसको है पिल्लो को। देखो गौर से देखोगे तो मिलेगा कि इन्होंने क्या करा बास्केट को उल्टा करके लिख दिया है, तो वही हम भी करेंगे, W पहले फिर O फिर डबल L फिर
आई और फिर पी, क्या बना बी, बी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन जो कि हमारा अशोक went 8 kilometer south and turned west and walked 3 kilometer. Again he turned north and walked 5 kilometer. He took a final turn to east and walked 3 kilometer. In which direction was Ashok from the starting point? क्वेश्चन कहता है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला गया, मतलब अशोक यहाँ पे कहीं है, यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अंतिम में पूर्व की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, पूरब मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु यहाँ था, तो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है, तो क्या आंसर हुआ इसका डी, दक्षिण इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन जो कि हमारा एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी। क्वेश्चन कहता है एफ ए का भाई है और सी ए की पुत्री है। तो क्वेश्चन बोला कि एफ और ए ये क्या है आपस में, ये है आपके में भाई, सी जो है वो ए की पुत्री है, मतलब डॉटर है। फिर कहता है के एफ की बहन है, तो इसका मतलब के जो है आपकी वो एफ की बहन है। फिर बोला कि जो जी है वो सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है। क्या बोला है कि जी का चाचा कौन है, तो जी का पापा कौन हुआ, जी के पापा हुए ए और एफ दोनों आपस में भाई हैं, तो क्या आंसर हुआ इसका डी, एफ इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 50 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड विच फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। कहता है डी एच एल पी, फिर बताता है डब्ल्यू एस ओ के, तो आपको बनाना है एफ जे एन आर। देखो पैटर्न देखोगे तो डी के बाद अगर मैं +2 करूंगा तो मेरा बनेगा एफ, एच के बाद +2 करूंगा तो मेरा बनेगा जे, ऐसे ही सी के बाद करूँ, एल के बाद करूंगा तो मेरा बनेगा एन, और पी के बाद करूंगा तो आर। तो बनाओ, डब्ल्यू में +2 करोगे तो वाई, एस में +2 करोगे तो यू, फिर ऐसे ही ओ में +2 करोगे तो क्यू, और ऐसे अब लास्ट में क्या है, ये आपका लास्ट में है के में करोगे तो एम, तो क्या आंसर हुआ इसका ए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 खत्म होता है। आपको कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।